हर हर महादेव। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ रहा करता था। वो बहुत धनी था। उसके घर में धन ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दुखी रहा करता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा किया करता था। उसके भक्ति भाव से दयामयी पार्वती जी द्रवित हो गईं और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि हे स्वामी, ये नगर का सेठ आपका परम भक्त है और नियमित रूप से आपके लिए व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव में ये पीड़ित है। कृपा करके इसकी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म भूमि है। इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। शंकर जी के इनकार से पार्वती जी निराश हो गईं। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि उन्होंने साहूकार को पुत्र सुख देने के लिए वो तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों की ही होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर का संवाद सुन रहे थे। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी और खुशियां मनाई जाने लगीं और लोग सेठ के घर में आकर पुत्र के लिए उसको बधाई देने लगे। लेकिन सेठ की उदासी में कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि वो पुत्र केवल 12 वर्षों के लिए ही जीवित है। उसके बाद काल उसको उससे छीन लेगा। इस पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन करना और हवन करना यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्षों का हो गया तो वो पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। सेठानी का भी यही आग्रह था, लेकिन सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वो पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का इसे प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। वो हर पड़ाव पर यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वो काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और बारात भी आ चुकी थी। किंतु वर पक्ष वाले बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। तब उसके गुप्तचरों ने राजा को उस सेठ के पुत्र के बारे में बताया और उसके रूप और गुण की चर्चा की। तब उस राजा ने निश्चय कर लिया कि वो अपने पुत्र की जगह उस सेठ के पुत्र को बिठाल देगा और जब विवाह हो जाएगा तो वो सेठ के पुत्र को बहुत सारा धन देकर उसको वहाँ से भेज देगा और कन्या को अपने घर पे विदा करा लाएगा। इसके बाद राजा ने सेठ के लड़के को और उसके मामा को इस बात के लिए मना भी लिया, क्योंकि उसको बहुत सारा धन मिलने वाला था, तो मामा लालच के मारे राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला है। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तब उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर एक सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो एक आंख से काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदाई के समय काने लड़के के साथ जाने से उसने इनकार कर दिया और उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। तो होना क्या था, उसके पिता ने बारात को अपमानित करके वहां से वापस लौटा दिया। उधर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्षों का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई।
वो भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया और थोड़ी देर में मामा पूजन करने के लिए उसको लेने आए तो उसे मरा हुआ देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, तो वो वहीं पे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं रोया और चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे, तो ये शुभ नहीं है। अतः उसने धैर्य धारण किया और समस्त कार्य को पहले निपटाया, और उसके बाद जो उसने रोना पीटना शुरू किया तो उसके रोने पीटने की आवाज सुनकर वहां के जितने भी लोग थे सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। और सौभाग्य से उसी समय रास्ते से गौरी शंकर भी जा रहे थे। गौरी जी के कानों में वो करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन दान प्रदान करें। शंकर भगवान को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। सेठ का इकलौता पुत्र पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो गई। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उस नगर में जा पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ उस लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया। इसके बाद वो अत्यंत आदर सत्कार के साथ उस लड़के को अपने महल में ले गया और शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूरा दहेज देकर वहां से विदा कर दिया। सेठ का लड़का अपनी पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना वो ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर बैठ गया और जाकर माँ बाप के समीप उनके चरण स्पर्श करने लगा। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। सोमवार के व्रत और भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा के प्रभाव से उसका जो पुत्र था वो जीवित हो गया। इस प्रकार से ये कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।